A very good morning to all my dear students. How are you? Today I am here with a new story from your book Moments Weathering the Storm in Arizona. This is a story about a young boy, Prashant. His mother had died 7 years before 1999 सन 1999 से 7 साल पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो ही वॉज ओनली 14 ईयर्स एट दैट टाइम यानी कि 14 प्लस 7 नाउ ही इज़ 21 सो ऑन 27th of October 1999 वो एरिसामा जो एक छोटा सा टाउन था कोस्टल उड़ीसा में और आई थिंक उनके अपने गांव से वो लगभग 18 किलोमीटर दूर थी ये जगह एरिसामा। वहाँ गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ पर एक दिन के लिए और ये पहुँच गए, सब कुछ अच्छा था। बट सडनली इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered। अचानक से बहुत ही काले काले बादल आ गए और बहुत ही तबाही वाला और ख़तरनाक सा एक तूफ़ान, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म कर देगा, वो शुरू हो गया। मिनेंसिंग मीन्स तबाही वाला, वो आ गया। और जो हवाएं थी, तूफ़ानी हवाएं, वो ऐसा लग रहा था कि दीवारों से आके टकरा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और प्रशांत ने अपनी लाइफ में इतना भयानक तूफ़ान कभी नहीं देखा था। और उसके बाद बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और जो पुराने पुराने से पेड़ थे, एंशिएंट ट्रीज़ थे, वो सारे के सारे गिरने शुरू हो गए और जड़ों से निकल गए। आफ्टर दैट दे टुक शेल्टर ऑन रूफ, क्योंकि इनके जो दोस्त का घर था वो पक्का हाउस था, तो ये छत के ऊपर चले गए और वहाँ पर ये लोग कुछ लगभग 36 आवर्स के लिए फंस गए। 36 आवर्स मीन्स लगभग 1.5 दिन के लिए वहाँ पर फंसे रहे। और इस बीच इन्हें खाने के लिए मिला एक कोकोनट ट्री जो इनकी छत के ऊपर आ गया था, गिर गया था, तो उसके फ्रूट्स इन्होंने निकाल लिए, उसमें से पानी भी मिल गया इनको और खाने के लिए भी कुछ मिल पाया। इसके बाद जब सब कुछ ओवर हो गया तो इन लोगों ने छत से देखा तो हर जगह डेड बॉडीज़ थी। जहाँ तक इनकी आंखें देख पा रही थी, हर जगह जानवरों की और इंसानों की फूली हुई लाशें तैर रही थी और गंदा पानी भरा हुआ था हर जगह, बहुत दूर दूर तक। और 36 आवर्स तक वो तूफ़ान चला और ये लोग लगभग 2-3 दिन के लिए वहाँ पर फंसे रहे। आफ्टर दैट अगले 2 दिन तक ये वहीं रहे। इसके बाद बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, इतने ज़्यादा तूफ़ान था तो ठंड होनी ज़ाहिर सी बात है। अब इसको अपनी फैमिली की याद आई। वो 2 दिन इन्होंने ऐसे निकाले जैसे 2 साल। और तूफ़ान तो 36 आवर्स में रुक गया था। 36 घंटे का तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही, लगभग 2 दिन के बाद बारिश रुकी और इनको जाना था अपने घर। इनको मना भी किया, रोका भी, लेकिन ये चले गए और उसको जाना ही था। और ये लेकर के क्या गए, इक्विपमेंट था एक, इक्विपमेंट नहीं कहेंगे उसको, जो एक सामान ये लेकर चले वो था एक लंबी सी मजबूत सी स्टिक। ये क्यों लेके गए, क्योंकि 18 किलोमीटर इनको जाना था और
हर जगह पानी भरा हुआ था, कमर तक, कहीं कहीं गले तक, कंधे तक। तो उस स्टिक की मदद से इनको पता लग पा रहा था आगे गड्ढा तो नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ ये गिर जाएं और इनको प्रॉब्लम हो जाए। हर जगह बहुत कमर तक पानी, और हर जगह जानवरों की डेड बॉडीज, घरों का सामान बहता हुआ मिल रहा था, और मडी वाटर हर जगह। इसके बाद इनको जब रास्ता अपना तय करना हो रहा था, तो उस वक्त इन्होंने ऐसा एक सीन देखा जो शायद कोई भी देखे तो भूल नहीं सकता। रास्ते में इनको पुश करना पड़ रहा था डेड बॉडीज़ को, चाहे वो ह्यूमन बॉडीज़ हो, मैन वुमेन चिल्ड्रन, या सड़ी गली लाशें हो जानवरों की। इन सब चीज़ों को ये हटा के अपना रास्ता बनाते हुए जा रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगे और बहुत देर तक रोए, ये सोच के कि अब मेरी फैमिली का कोई भी इंसान बचा नहीं होगा, कोई फैमिली मेम्बर बचा नहीं होगा। इसके बाद ये फाइनली अपने विलेज, 18 किलोमीटर की जो एक यात्रा थी, सफ़र था, वो पूरा करके अपने विलेज कालीकुडा पहुंच गए। और यहाँ पे आके उनका जो दिल था वो बिल्कुल बैठ गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कभी घर हुआ करते थे, इनका घर कच्चा था, इनके गांव में सभी घर कच्चे थे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ छप्पर बचे हुए थे जो पानी में तैर रहे थे। फिर इनको कुछ सामान दिखाई देता है जो पास की झाड़ियों में फंसा हुआ था, जिसको देख के इनको पता लगा कि ये मेरे घर का सामान था। और कोई नहीं था, कोई बचा ही नहीं था। इसके बाद प्रशांत जो थे वो जाते हैं रेड क्रॉस शेल्टर में। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपने मे बी यू हैव हर्ड अबाउट इट। और वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जा कर के इनको लगा कि मैं अपनी फैमिली को ढूंढूंगा तो शायद कोई मिल जाए, कोई इंसान। और वहाँ पर इनकी नानी मिलती हैं इनको, जो इनसे बहुत साल पहले खो गई थी। इसके बाद इन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और भूखी थी। ये पहुंच गए वहाँ पर, दोनों बहुत रोए। और इसके बाद में खबर मिल गई सबको, तो वहाँ पर जो इनकी फैमिली के दूर दराज के रिश्तेदार थे वो सब आ गए। और इसके बाद में रोने से कुछ होने वाला नहीं था। तो इन्होंने जो था वो देखा कि लगभग 2,500 लोग इनके गांव से वहाँ पर थे, आसपास के और गांव से। और लगभग इनके गांव से 86 लोग मारे जा चुके थे। और जो जितने भी गांव घर थे, 96 घर थे इनके गांव में, वो सारे के सारे घर टूट चुके थे। प्रशांत लगभग 19-20 साल का लड़का, वो वहाँ पर अब वो करे तो करे क्या। उसने देखा हर जगह मिसमैनेजमेंट था, गंदगी थी, डेड बॉडीज़ थी, बदबू आ रही थी हर जगह। और टॉयलेट्स वगैरह लोगों ने कर दिया था वहाँ पर, क्योंकि क्या करें, वो सब चीज़ें वहाँ पर सड़ रही थी। और इसके बाद प्रशांत ने एक सबसे पहला काम किया कि लोगों को खाना मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया, और जो लोकल एक मर्चेंट था उसके ऊपर एक प्रेशर बनाया इनके ग्रुप ने। और उसने इनको कुछ चावल दिए, और वो ऐसे चावल दिए जो ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा भूखे लोग थे पिछले 4-5 दिनों से, तो किसी ने इस बात की परवाह ही नहीं की कि वो सड़े हुए चावल हैं। वो ले आए, लोग खाने लगे। इसके बाद में जो गिरे हुए पेड़ थे उनकी शाखाएं इकट्ठी की, पत्ते इकट्ठे किए, ताकि कुछ आग जल सके, लोगों को ठंड से भी राहत मिले, कुछ खाना पकाया जा सके। इसके बाद 5वें दिन मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है और कुछ फूड पार्सल्स मिलते हैं, इनको ऊपर से गिरा दिए जाते हैं। उसके बाद वो भी नहीं आए।
तो जो छोटे बच्चे थे उनको कुछ खाली बर्तन इकट्ठे करवा करके और रेत पर लिटाया गया और उनके पेट पर वो बर्तन रख दिए गए, जिससे कि हेलीकॉप्टर्स इनको नोटिस कर सकें। इसके बाद इन लोगों के लिए कुछ और हेल्प आती है। हेलीकॉप्टर्स ने नोटिस किया कि वहाँ पे कुछ बच्चे लेटे हुए हैं पेट पर बर्तन रख के। इसके बाद में इन्होंने एक वॉलेंटियर्स का ग्रुप बनाया जिसने वहाँ के आसपास की गंदगी साफ़ की, जगह को रहने लायक बनाया। फिर कुछ शेल्टर बनाए लकड़ियों से और पॉलीथीन शीट्स से। इस तरह के काम किए इन्होंने। और जितनी वहाँ पर लेडीज़ थी, वुमेन थी, जिनके अपने बच्चे, अपना घर बार सब कुछ खो गया था, उन लोगों को, ऐसी लेडीज़ को इन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी दी कि उनका भी माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, उनका जो दुख है वो कुछ कम हो पाएगा और बच्चों को भी एक बहुत अच्छा सहारा मिल पाएगा। उनको भी अपने माँ की, अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होगी। और इसके बाद प्रशांत ने उन बच्चों के लिए कुछ क्रिकेट मैच वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए और खुद भी खेलता था प्रशांत उनके साथ। इन दिस वे आफ्टर 6 मंथ्स जब हो चुके हैं इस सुपर साइक्लोन को ओवर होके, और अब इस वक्त तक प्रशांत के अपने वूंड्स, चोटें, दिल के जो ज़ख्म थे उनका परिवार खोने के, वो भी काफ़ी हद तक भर गए हैं। जो ऑर्फन बच्चे थे और जो लेडीज़ थी उनमें भी आपस में बॉन्डिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से प्रशांत ने उन लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प की अपने दुख से बाहर आने के लिए और उनके दुख से बाहर आने के लिए। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। We'll meet in next session with some new topic. Till then, take care and goodbye.